नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे हम कक्षा 11वीं हिंदी अंतरा भाग 1 से टॉर्च बेचने वाले। इसके लेखक हैं हरिशंकर परसाई। इसके बहुवैकल्पिक प्रश्नों पर हम चर्चा करेंगे और इस पाठ के जो वीडियो है उसके डिस्क्रिप्शन में आपको पीडीएफ का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं प्रश्नों की तरफ। पहला प्रश्न है, टॉर्च बेचने वाले पाठ की विधा कौन सी है? यानी टॉर्च बेचने वाले जो पाठ है उसकी रचना की विधा क्या है? ए निबंध, बी नाटक, सी कहानी, डी कविता। तो इसका सही उत्तर होगा ए निबंध। ये निबंध विधा का पाठ है। प्रश्न नंबर 2, 5 साल पहले दोस्तों के सामने सबसे बड़ा सवाल क्या था? नौकरी प्राप्त करना, पैसा पैदा करना, पेट कैसे भरें, बड़ा घर कैसे बनाएं। तो उन दोनों दोस्तों के बीच जो सवाल था सबसे बड़ा वो था पैसा पैदा करना। तो विकल्प बी सही है, पैसा पैदा करना। प्रश्न नंबर 3, यार इस सवाल के पैर जमीन में गहरे गड़े हैं, यह उखड़ेगा नहीं। इस कथन का क्या आशय है? ए, खूब कोशिश करने के बाद भी पैसा कमाने का कोई उपाय ना सूझना। बी, सवाल आसान था। सी, उन दोनों के पैर जमीन में गड़े हुए थे। डी, सवाल जमीन में गड़ा हुआ था। तो आपको ऐसे कुछ कथन वाले प्रश्न आएंगे आपके लिए जिनका आपको आशय बताना है। तो इसका जो आशय होगा वो विकल्प ए सही है, खूब कोशिश करने के बाद भी पैसा कमाने का कोई उपाय न सूझना। प्रश्न नंबर 4, हम दोनों ने उस सवाल की एक एक टांग पकड़ी और उसे हटाने की कोशिश करने लगे। इस कथन में सवाल की एक एक टांग पकड़ने से क्या आशय है? अब आपने कभी कभी सुना होगा कि लोग आपस में बात करते हुए कहते हैं, यार तू बड़ी टांग पकड़ता है, बाल की खाल खींचता है। तो यहां जो दोनों दोस्त थे वो सवाल को तोड़ने मरोड़ने में लगे थे कि इस सवाल का हल किस तरह से निकाला जाए। तो विकल्प देखेंगे, ए, सवाल की दोनों टांगों को अलग अलग पकड़कर खींचा गया। बी, अलग अलग तरह से समाधान ढूंढने का प्रयास किया गया। सी, दोनों अलग अलग दिशाओं में चले गए। डी, दोनों टांग पकड़कर वहीं बैठे थे। तो इसमें विकल्प बी सही है, अलग अलग तरह से समाधान ढूंढने का प्रयास किया गया। वो जो दोनों दोस्त थे अलग अलग तरह से समाधान ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, ये इसका आशय है। प्रश्न नंबर 5, टॉर्च बेचने वाले पाठ के माध्यम से लेखक ने किस पर व्यंग्य किया है? लेखक ने स्वयं पर व्यंग्य किया है, टॉर्च बनाने वाली कंपनी पर, आडंबर और अंधविश्वास पर, डी, परिश्रम पर। इसमें विकल्प सही होगा सी, आडंबर और अंधविश्वास पर। इस पाठ के माध्यम से लेखक ने आडंबर और अंधविश्वासों पर व्यंग्य किया है कि लोग किस तरह से अंधविश्वास और आडंबरों के चक्कर में आके अपने लॉजिक का, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करते हैं। प्रश्न नंबर 6, टॉर्च बेचने वाला लोगों को अंधेरे का डर क्यों दिखाता है या डर दिखाने का क्या कारण था? आपने पाठ पढ़ा होगा तो उसमें बताते हैं कि जो टॉर्च बेचने वाला है वो तरह तरह से लोगों को डर दिखाता है। तो वो अंधेरे का डर क्यों दिखाता है? अंधेरे का डर दिखाकर उन्हें लूटना चाहता था, अंधेरे का डर दिखाकर परचून का सामान बेचना चाहता था, अंधेरे का डर दिखाकर टॉर्च बेचना चाहता था, अंधेरे का डर दिखाकर भगवान के प्रति आस्था पैदा करना चाहता था। इसमें विकल्प सी सही है, अंधेरे का डर दिखाकर टॉर्च बेचना चाहता था। वो टॉर्च बेचने के लिए ही लोगों को इकट्ठा करता और तरह तरह से उनको अंधेरे का डर दिखाता। प्रश्न नंबर 7, भर दोपहर में भी अंधेरे के डर से कांपने लगते हैं, आदमी को डराना कितना आसान है। कथन के आधार पर बताइए कि निम्न में से कौन सी बातें लोगों पर लागू होती हैं। ए, लोगों में जागरूकता की कमी है। बी, अंधविश्वासों के कारण तर्कों का सहारा नहीं लेते। सी, डर का प्रतिकार नहीं कर पाते। डी, उपरोक्त सभी। तो जो ऊपर के तीनों ही विकल्प हैं वो तीनों ही बातें इसमें से उभर करके आती हैं कि जो लोग हैं, जनता है, उसमें एक तो जागरूकता की कमी है, ज्ञान की कमी है, और वो अंधविश्वास के कारण उन पर लॉजिक नहीं लगाते, तर्क नहीं लगाते, उनको डर रहता है, डर का प्रतिकार भी नहीं कर पाते, वो उनसे इतने डर जाते हैं कि उनका विरोध नहीं कर पाते हैं। तो इसमें विकल्प डी सही है, उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 8, लोगों का अंधेरा दूर करने का टॉर्च बेचने वाले ने क्या उपाय बताया है? ए, टॉर्च, बी, पूजा, सी, ज्ञान, डी, निडरता।
तो जो टॉर्च बेचने वाला है उसने अंधेरे को दूर करने का एक उपाय बताया था और वो था टॉर्च। प्रश्न नंबर 9, मेरी कंपनी नई नहीं है, सनातन है, इसका क्या आशय है? ए, सूरज छाप कंपनी बहुत पुरानी है, कंपनी का नाम सनातन है, वह लोगों की निंदा करता है, आध्यात्मिक उपदेश देकर लोगों को मूर्ख बनाना पहले से चला रहा है। तो ये जो बात कहता है, ये वो जो दूसरा जो संत बना हुआ था वो ये बात कहता है। तो इसमें विकल्प डी सही है, क्योंकि उसको पता है कि लोगों को आध्यात्मिक उपदेश देकर के हम आसानी से मूर्ख बना सकते हैं और उनसे बहुत सारा पैसा ऐंठ सकते हैं, और उसके पास बहुत सारी धन संपत्ति इकट्ठी भी हो चुकी थी। इसीलिए उसने कहा था कि मेरी कंपनी कोई नई नहीं है, यह सनातन है, यानी बहुत पहले से चली आ रही है। विकल्प डी सही होगा। नंबर 10, टॉर्च बेचने वाले पाठ के लेखक कौन है? अभी आपको हर एक पाठ के लेखक और कवि का नाम याद रखना है, क्योंकि ये इसमें से कोई सा भी प्रश्न आपके लिए आ सकता है। ए, मुंशी प्रेमचंद, बी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सी, हरिशंकर परसाई, डी, रामधारी सिंह दिनकर। विकल्प इसमें सी सही है, हरिशंकर परसाई, ये व्यंग्यकार है। प्रश्न नंबर 11, टॉर्च बेचने वाले पाठ किस शैली में लिखा गया है? यह पाठ किस शैली में लिखा गया है? एक तो विधा अलग होती है और शैली अलग होती है। विधा निबंध विधा है इस पाठ की, लेकिन शैली कौन सी है? विवरणात्मक है, व्यंग्यात्मक है, संश्लिष्ट है, रहस्यात्मक है। विकल्प बी सही है, व्यंग्यात्मक निबंध है, क्योंकि इस पूरे पाठ में कथनों के माध्यम से व्यंग्य दिया गया है। किस पर व्यंग्य दिया गया है? आडंबर और अंधविश्वासों पर। प्रश्न नंबर 12, लेखक ने टॉर्च की कंपनी का नाम सूरज छाप ही क्यों रखा? ये लेखक के बारे में कह रहे हैं कि लेखक ने सूरज छाप ही क्यों रखा? क्योंकि उस कंपनी का नाम, पुराना नाम सूरज छाप ही था। सूरज छाप नाम से टॉर्च ज्यादा बिकता है। प्रकाश फैलाने की समानता के कारण लोग डर जाते हैं। इसमें विकल्प सी सही है, प्रकाश फैलाने की समानता के कारण। प्रश्न नंबर 13, 5 साल बाद दोनों दोस्तों की मुलाकात कहां होती है? प्रवचन स्थल पर, घास के मैदान में, बड़े शॉपिंग मॉल में, टॉर्च बेचने वाली कंपनी में। विकल्प ए सही होगा, प्रवचन स्थल पर। वो दोनों जब मिलते हैं तो एक जहां प्रवचन स्थल था उसके मंच पर वो संत बैठा हुआ है और वहां पर वो मिलते हैं। प्रश्न नंबर 14, दोनों दोस्तों ने कितने साल बाद उसी जगह पर मिलना तय किया? 5 साल बाद, 6 साल बाद, 7 साल बाद, 8 साल बाद। उत्तर सही होगा 5 साल बाद, विकल्प ए। नंबर 15, पैसा कमाने के लिए दोनों मित्र जब अलग अलग दिशाओं में गए तो उन्होंने जाने से पहले क्या वायदा किया? ए, खूब पैसा कमाएंगे, बी, एक दूसरे से अधिक पैसा कमाकर दिखाएंगे, सी, अपने अपने अनुभव साझा करेंगे, डी, 5 वर्ष बाद इसी तारीख को पुनः यहीं मिलेंगे। तो इसमें विकल्प डी सही है, 5 वर्ष बाद इसी तारीख को पुनः यहीं मिलेंगे। उन दोनों ने यही वादा किया था। नंबर 16, आजकल सब जगह अंधेरा छाया रहता है, रातें बेहद काली होती हैं, अपना ही हाथ नहीं सूझता, यह कहने के पीछे टॉर्च विक्रेता का क्या उद्देश्य था? ए, लोगों में अंधेरे का डर पैदा करना, बी, रात के प्रति सहानुभूति पैदा करना, सी, लोगों के मन से रात के डर को दूर करना, डी, उपरोक्त सभी। तो इसका जो उद्देश्य था वो ए, लोगों में अंधेरे का डर पैदा करना था, जिससे कि वो अपनी टॉर्च को बेच सके। तो विद्यार्थियों, आपको वीडियो पसंद आया होगा। आपको 11वीं कक्षा के और 12वीं कक्षा के यदि और भी एमसीक्यू देखने हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और इस चैनल को आप सर्च करेंगे तो आपको सारे एमसीक्यूज में मिल जाएंगे। धन्यवाद।